नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज हम लोग एक हिंदी निबंध का अध्ययन करने वाले हैं जिसका शीर्षक है योग शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे किन किन बिंदुओं पर। यहाँ देख लीजिए रूपरेखा क्या है। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 योग का अर्थ, नंबर 3 योग की आवश्यकता, नंबर 4 योग की उपयोगिता, नंबर 5 योग के सामान्य नियम और नंबर 6 योग से लाभ और नंबर 7 उपसंहार। तो सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना को हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना क्या है देख लीजिए। योगासन शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। शरीर को किसी ऐसे आसन या स्थिति में रखना जिससे स्थिरता और सुख का अनुभव हो, योगासन कहलाता है। योगासन शरीर की आंतरिक प्रणाली को गतिशील करता है। इससे रक्त नलिकाएं साफ होती हैं तथा प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है, जिससे उनमें स्फूर्ति आती है। परिणामतः व्यक्ति में उत्साह और कार्य क्षमता का विकास होता है तथा एकाग्रता आती है। अगली हेडिंग है योग का अर्थ। योग संस्कृत के यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है संचालित करना, संबद्ध करना, सम्मिलित करना अथवा जोड़ना। अर्थ के अनुसार विवेचन किया जाए तो शरीर एवं आत्मा का मिलन ही योग कहलाता है। यह भारत के 6 दर्शनों, जिन्हें खड़ दर्शन कहा जाता है, में से एक है। अन्य दर्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत एवं मीमांसा। इसकी उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा के तहत पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती थी। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को योग सूत्र नामक ग्रंथ के रूप में लिखित रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए महर्षि पतंजलि को योग का प्रणेता कहा जाता है। आज बाबा रामदेव योग नामक इस अचूक विद्या का देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। अगली हेडिंग है योग की आवश्यकता। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क से ही शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। इसके स्वस्थ और तनाव मुक्त होने पर ही शरीर की सारी क्रियाएं भली प्रकार से संपन्न होती हैं। इस प्रकार हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योगासन अति आवश्यक है। हमारा हृदय निरंतर कार्य करता है। हमारे थककर आराम करने या रात को सोने के समय भी हृदय गतिशील रहता है। हृदय प्रतिदिन लगभग 8000 लीटर रक्त को पंप करता है। इसकी यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। यानी हमारी रक्त नलिकाएं साफ होंगी तो हृदय को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे हृदय स्वस्थ रहेगा और शरीर के अन्य भागों को शुद्ध रक्त मिल पाएगा, जिससे निरोग व सबल हो जाएंगे। फलतः व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगली हेडिंग है योग की उपयोगिता। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में योग अत्यंत उपयोगी है। शरीर, मन एवं आत्मा के बीच संतुलन अर्थात योग स्थापित करना होता है। योग की प्रक्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन एवं योग जुड़ाव स्थापित होता है, तब आत्मिक संतुष्टि, शांति एवं चेतना का अनुभव होता है। योग शरीर को शक्तिशाली एवं लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है। यह शरीर के जोड़ों एवं मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शारीरिक विकृतियों को काफ़ी हद तक ठीक करता है, शरीर में रक्त प्रवाह को सुचारू करता है तथा पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इन सब के अतिरिक्त यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ बढ़ाता है। कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे अनिद्रा, तनाव, थकान, उच्च रक्तचाप, चिंता इत्यादि को दूर करता है तथा शरीर को ऊर्जावान बनाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रह पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। अतः हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुष के लिए योग उपयोगी है। अगली हेडिंग है योग के सामान्य नियम।
योगासन उचित विधि से ही करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि की संभावना रहती है। योगासन के अभ्यास से पूर्व उसके औचित्य पर भी विचार कर लेना चाहिए। बुखार से ग्रस्त तथा गंभीर रोगियों को योगासन नहीं करना चाहिए। योगासन करने से पहले नीचे दिए सामान्य नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है। नंबर 1, प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर ही योगासन का अभ्यास करना चाहिए। स्नान के बाद योगासन करना और भी उत्तम रहता है। सायंकाल खाली पेट पर ही योगासन करना चाहिए। नंबर 3, योगासन के लिए शांत, स्वच्छ तथा खुले स्थान का चयन करना चाहिए। बगीचे अथवा पार्क में योगासन करना अधिक अच्छा रहता है। नंबर 4, आसन करते समय कम, हल्के तथा ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। नंबर 5, योगासन करते समय मन को प्रसन्न, एकाग्र और स्थिर रखना चाहिए, कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, योगासन के अभ्यास को धीरे धीरे ही बढ़ाएं। नंबर 7, योगासन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को हल्का, शीघ्र, पाचक, सात्विक और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। नंबर 8, अभ्यास के आरंभ में सरल योगासन करना चाहिए। नंबर 9, योगासन के अंत में शिथिलासन अथवा शवासन करना चाहिए। इससे शरीर को विश्राम मिल जाता है तथा मन शांत हो जाता है। नंबर 10, योगासन करने के बाद आधे घंटे तक न तो स्नान करना चाहिए और न ही कुछ खाना चाहिए। अगली हेडिंग है योग से लाभ। छात्रों, शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए योग विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ उनकी एकाग्रता भी बढ़ाता है, जिससे उनके लिए अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया सरल हो जाती है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार आसनों की संख्या 84 है, जिनमें भुजंगासन, कोणासन, पद्मासन, मयूरासन, शलभासन, धनुरासन, गोमुखासन, सिंहासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, पर्वतासन, शवासन, हलासन, शीर्षासन, ताड़ासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, चतुष्कोणासन, त्रिकोणासन, मत्स्यासन, गरुड़ासन इत्यादि कुछ प्रसिद्ध आसन है। योग के द्वारा शरीर पुष्ट होता है, बुद्धि और तेज बढ़ता है, अंग प्रत्यंग में उष्ण रक्त प्रवाहित होने से स्फूर्ति आती है, मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, पाचन शक्ति ठीक रहती है तथा शरीर स्वस्थ और हल्का प्रतीत होता है। योग के साथ मनोरंजन का समावेश होने से लाभ द्विगुणित होता है। इससे मन प्रफुल्लित रहता है और योग की थकावट भी अनुभव नहीं होती। शरीर स्वस्थ होने से सभी इंद्रियां सुचारू रूप से काम करती हैं। योग से शरीर निरोग, मन प्रसन्न और जीवन सरस हो जाता है। अंतिम में हेडिंग है उपसंहार। आज की आवश्यकता को देखते हुए योग शिक्षा की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश और समाज का हित कर सकता है। अतः आज की भाग दौड़ की जिंदगी में खुद को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग बेहद आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में योग न सिर्फ हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि विश्व के बढ़ते प्रदूषण एवं मानवीय व्यस्तताओं से उपजी समस्याओं के निवारण के संदर्भ में इसकी सार्थकता और बढ़ गई है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।